हो रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है आज आपने। हम्म। और हम बाल कल्याण समिति में हर रोज जो हमारे पास में केसेस आते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस के होते हैं, जिसको हमें टैकल करना पड़ता है। हर दिन पुलिस कोई ना कोई बच्चा लेकर आ रहा होता है कि ये हमें ट्रेस हुआ है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 4 दिन बाद भी। और जिसको हम लोग वापस रिस्टोर करते हैं उनके पेरेंट्स के पास में। मुद्दा ये है कि क्या बच्चे वाकई में किडनैप हो रहे हैं या मिसिंग कैटेगरी में अपने आप भी जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी मनोज जी, कि किडनैपिंग का केस जहां बच्ची को या बच्चे को बिना उनकी मर्जी के उठाया जा रहा है, वो केसेस थोड़े से कम हमारे सामने पेश होते हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं इस तरीके से रखूंगी कि हमारे पास में ऐसे कि टिपिकल किडनैपिंग के केस नहीं आ रहे हैं बाल कल्याण कल्याण समिति में, लेकिन मिसिंग के केसेस आ रहे हैं। या तो उसमें बहका के फुसला के बच्चियों को ले जाया जा रहा है। बहुत से केसेस हैं, झारखंड और बंगाल की लड़कियां हमारी दिल्ली में पाई जा रही हैं कि शादी करने का झांसा दिया था, शादी करने के लिए बोला था और इसलिए वो यहाँ पर लेकर आया है। और उसके बाद उन बच्चियों को कहाँ क्या होगा नहीं पता। जो बच्चियां खुशनसीब हैं वो शायद हमारे सामने आ जाती हैं। कई के करेक्ट। माँ बाप एफआईआर भी नहीं करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ है बच्चियां। जूम आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ बाप का भी है जो एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ढूंढ भी नहीं रही है, तो पता भी नहीं चल रहा है बच्चियां मिसिंग हैं, किडनैप्ड हैं, बरगला के कहीं लेकर लेकर चला गए हैं या उनको बेच दिया गया है। जी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन लेकिन एक एक तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि वाकई, क्योंकि आंकड़ा ये कोई एक साल का नहीं है, बल्कि 2025, 2024, 2023 करीब करीब वही आंकड़ा निकल कर आ रहा है। पूर्व डीसीपी एल एन राव साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राव साहब, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से ये आंकड़ा निकल कर आया, इस पर बहस तेज हो गई है, लेकिन जब डिटेल में हम गए, हमने पिछले जितने भी जो पुराने आंकड़े हैं उनको निकाल कर देखा तो आंकड़ा करीब वही निकल कर आ रहा है, लोगों के गायब होने का। वाकई ये आंकड़ा डरा रहा है, और अगर ये आंकड़ा डरा रहा है तो इस पर इतना इतना हल्के में से क्यों लिया जा रहा है? आप भी पुलिस में रहे हैं, दिल्ली पुलिस में रहे हैं, आप वाकई मानते हैं कि ये स्थिति जो दिखाई दे रही है ये स्थिति हकीकत में है? नमस्कार मनोज जी। जी आपके नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार। वास्तव में ही आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है और आपके चैनल को साधुवाद। जी। और ये बहुत जरूरी है, आम पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें कि इतने लोग क्यों गायब हो रहे हैं और क्यों नहीं मिल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों नहीं मिल रहे हैं। गायब होना अलग चीज है और मिलना जरूरी है। ये क्यों नहीं हो रहे हैं उसका मैं बड़ा सिंपल बताता हूँ। पहली बात तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये कोई आंकड़े आज के नहीं है। ये जी। हर साल ये आंकड़े ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ रही है। तो उसके बाद दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो मिसिंग वाले जो आंकड़े हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अभी ये 2025-26 में बढ़े हों। ये जब से आप पीछे देखेंगे वहां भी आंकड़े ऐसे ही मिले थे। लेकिन इसमें कुछ तो लोग बिल्कुल सही, आपके जो एनालिसिस है वो ठीक है। आपके पब्लिक ने भी ये काफी एनालिसिस अच्छा किया है कि कुछ लोग तो अपनी मर्जी से चले जाते हैं किसी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, घर में झगड़ा हो गया उस वजह से, एलोपमेंट की वजह से वो चले जाते हैं अपने आप। वो उनको बाद में पता भी लग जाता है कहाँ पर है, उनका पता लग जाता है। कुछ लोग वैसे निकल जाते हैं, बाद में थोड़े दिन के बाद वो मिल जाते हैं। मैं कम उम्र के बच्चों की और बड़े उम्र के बच्चों की दोनों की बात कर रहा हूँ। कम उम्र के बच्चों के लिए पूरा पुलिस का प्रावधान ये है कि अगर 13 साल से छोटा बच्चा गुम है तो विदाउट एनी सस्पिशन, कोई अगर किसी पे शक है या नहीं है, उसके खिलाफ उसके बारे में एक केस दर्ज होगा किडनैपिंग का, और उसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े सीरियसली की जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो हो गए 13 साल से छोटे बच्चे की बात, क्योंकि उसमें ये समझ आता है 13 साल से छोटे का बच्चा शायद अपने आप नहीं गया हो, कोई उनको बहका फुसला के उसको ले गया हो और किडनैपिंग हुई होगी। उसके अलावा जो बात है वो ये है कि उससे बड़ी उम्र के बच्चे जो 13, 14 से और 16, 17 साल की उम्र के एडोलसेंस बच्चे हैं, जो कि ऐसी उम्र के हैं जो कि कहीं अलॉपमेंट में चले जाते हैं या कहीं बहकाव में चले जाते हैं, या माँ बाप उनको ज्यादा ताड़ते हैं, या माँ बाप उनको ज्यादा उसको डांटते फटकारते हैं तो उस वजह से निकल जाते हैं बाद में।
कहीं ना कहीं वो मिल भी जाते हैं। जो आपकी मिलने की फिगर है वो उसी में से आती है। जी। उसके अलावा अगर और बड़े आदमी होते हैं, जो बड़े आदमी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से या कहीं और वजह से वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका जो अभी डेटा आया है उसमें काफी लोग मिल भी जाते हैं, और लेकिन नहीं मिले हैं उसके बारे में मैं बड़ा एनालिसिस बता देता हूँ। वो 2-3 वजह होती हैं। एक तो गैंग होते हैं, जो कि गैंग होते हैं जो ट्रैफिकिंग करते हैं, खासतौर से लड़कियों की, जो यंग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं, वैसा गैंग है। और वो बच्चे को ऐसे ले जाते हैं और ले जाने के बाद में कहीं ना कहीं गलत धंधे में उसको लगा देते हैं। जी। नंबर एक है। दूसरा है कि ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं उनको। ये भी ऐसा है, क्योंकि ये भी बड़ा धंधा फलता फूलता, ये जो इस प्रकार के जो धंधे हैं, फलते फूलते धंधे हैं। मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, पुलिस को चाहिए कि अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क दुरुस्त करे, और दुरुस्त करने के बाद ऐसे गैंग्स के ऊपर कार्रवाई करें, ढूंढे, पता लगाएं कि कौन आदमी ऐसे गैंग में शामिल है, तो उनके बारे में उनको धरपकड़ करना चाहिए, और उसके बाद पता करें जी। और जी। उनको बच्चों को ऐसे रिकवर करने की बात करें। कई संस्थाएं हैं जो लगी हुई हैं, नो डाउट, कई एनजीओज हैं जो कि बच्चों को रिकवर कराने में लगी हुई है, जो कि गलत धंधे में संस्थाएं पड़े हैं तो उनको संघर्ष रिकवर करती कराने हैं के लिए राव लगी हुई साहब, हैं। संस्थाएं तो जी। संघर्ष करती हैं, लेकिन क्या सरकार को भी संघर्ष करना चाहिए? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे पैनल में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की पूर्व सदस्य संध्या बजाज मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का पद 1.5 साल से खाली है अध्यक्ष का। वहां पर कोई है नहीं है, सरकार को चिंता इस बात की है नहीं है। संध्या जी, आपने भी अपना कार्यकाल देखा है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ी संख्या है उसमें तो मिल जाते हैं, लेकिन एक और संख्या है जो लोग मिलते नहीं हैं, जिसमें बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और ज्यादातर जो शक होता है उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होता है, ट्रांसप्लांट का उसमें शक होता है। लेकिन ये मुझे लगता है भारत पाकिस्तान से और हिंदू मुस्लिम से बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जिस पर कि सरकारों का संज्ञान नहीं है। संध्या जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आज का मुद्दा नहीं है, जी। अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। जब बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से पड़ोसी, कभी कोई, कभी जान पहचान के लोग, माने हमने बच्चे बहुत ट्रेस कराए। जब मैं एनसीपीसीआर में थी तो उनके ही पता चलता था कि आसपास के लोगों का ही उनमें कुछ लेन देन था। लेकिन अब समझ में आ रही है कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप माफियाज भी लगे हुए हैं, वो लोग ऐसा ऑपरेट करते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो बातें फिर इसके बाद में जो सीरियसनेस इस अब के खत्म हो रही है, वैसी मैंने नहीं देखी कभी भी। जगह अभी पिक्चर के साथ जोड़ते हैं, कभी कहीं जोड़ रहे हैं, वो नहीं जोड़ना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसी का बच्चा गुम जाता है ना, वो जिंदगी भर नहीं भुला सकता है। वो मर जाता है तो वो भुला देता है कुछ टाइम में, भगवान की मर्जी थी। मगर ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये किसी इंसान की है जो कहने को इंसान है मगर सच में वो हैवान है। तो ऐसे हैवानियत के लिए पुलिस को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए, हमेशा सख्ती करनी चाहिए। कभी भी 5 मिनट की देरी भी बच्चे को कहां से कहां पहुंचा देती है। मैंने अभी आप बोले कि कल आ जाना या मैं 2 दिन वेट कर लो, घर आ जाएंगे। वो 2 दिन में वो मालूम नहीं कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मालूम नहीं कौन सी स्टेट में पहुंचे होंगे। आपकी इंडिया से भी गायब हो चुके हो, ऐसा भी कोई, उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी काम है प्रॉम्प्ट एक्शन। सेकेंडली, बहुत बड़ा सीरियसनेस से लेना। एक वो पूरा ह्यूमन बीइंग है, वो कोई बच्चा नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा सारा उसका काम है, उसकी तरक्की है। बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर वो भविष्य ही खोता चला जाएगा तो देश का क्या होगा। तो ये चीज को बहुत सीरियसनेस से लेना चाहिए कि हम लोगों को, सोसाइटीज, दूसरे लोग भी ध्यान देते हैं, मगर सबसे ज्यादा ध्यान अपने पेरेंट्स को करना होता है। और आज भौतिक युग है, उन्हें घर भी चलाना है। एक बंदा वो कर रहा है नौकरी तो दूसरा भी कुछ ना कुछ काम लेके बैठा है। बच्चे की देखभाल पूरी नहीं होती। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो वो कहता है मैं तो अपनी मर्जी से अब जाऊंगा। प्ले ग्राउंड्स खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों के पहुंच से दूर हो गई हैं। मोबाइल ही है सिर्फ, वो उनसे छीन लिया जाता है और उसके बाद में वो ट्रेस ही नहीं हो पाते। हमको ये एक बड़ा संकट है। योगिता जी मेरे साथ मौजूद हैं। योगिता जी, एक शायर ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, घर से मंदिर मस्जिद है दूर, कुछ यूं किया जाए किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब हंसाने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो बच्चा मिल ही नहीं रहा, क्या करें। कमी नहीं छोड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी योगिता जी, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है। और ये आप कह रहे थे, आपने एक सवाल भी पूछा है एनसीपीसीआर में, ये
सरकार का काम है, होती रहती है, लेकिन काम फिर भी चलता है। मैं आपको बताऊं, जैसा संस्था अभी बाल कल्याण समिति की महिला बोल रही थी, हमारे पुलिस वाले बोल रहे थे अभी, जी। आपके इस पैनल में ही बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी बहुत समझ है इस इश्यू पर। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा भी लिया और बहुत अच्छे सभी को आपने जोड़ा है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसको आप कंटिन्यूटी रखो पूरी, माने छोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं, हम लोग छोड़ेंगे इसकी नहीं, आप सीरियसनेस पकड़ के को रखें, आप खत्म बेफिक्र करते जा रहिए। रहे हैं, पिक्चर के साथ जोड़ते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि जी। मर्दानी फिल्म, अरे पहले से ही ये मर्दानगियां हो रही हैं यहाँ पे ऑलरेडी हर घर से, माने उनको खतरा रहता है, बच्चों इधर मत जाओ, कोई मैं समझ साथ गया, बहुत रखो। सारी चीजें। योगिता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, समाज सेविका हैं। योगिता जी, आपने बहुत सारी एनजीओ में भी इस तरह की चीजें की हैं, काम किया है। आप क्या देख रही हैं, जो आंकड़ा है वाकई देश की राजधानी दिल्ली को डरा रहा है? देखिए, डराना तो चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल फिगर है, हमने उसको नॉर्मल कर दिया है कि पिछले साल भी इतना था, उससे पिछले साल भी इतना था, पिछले 10 साल से इतना था। शर्म आनी चाहिए हमें, हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। शॉक वैल्यू खत्म कर दी हमने इसकी, ये बोलकर कि ये तो आंकड़ा 10 साल से ऐसा है। मैंने मिसिंग चिल्ड्रन के साथ काम किया है, इतना बड़ा फेलियर है सरकारों का, ये बॉडीज का, जो ये हैं बॉडीज जिनको काम करना चाहिए। डेफिनेटली आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिज्म के साथ ये इतना बढ़िया आपने इसकी रिसर्च आपकी जो टीम ने की है, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। एंड हमने भी बहुत मेहनत करी है इस मुद्दे पर। और मैं बताना चाहूंगी, बहुत बढ़िया उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। क्या ये रिपोर्ट चाहिए? ये सब काम उनके नहीं है, ये जो बॉडीज बिठा रखी है उन्होंने, क्या वो सैलरी लेने के लिए बिठा रखी है या सरकारी बंगले देने के लिए बिठा रखी है? ये काम अगर आपको, मुझे ही करना है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। बोलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली कौन कर, हाथ गंदे कौन करेगा? मैं कहना चाहूंगी बॉडीज पुलिस ये इसमें बिठा लिप्त नहीं है, रखी ये हैं, नहीं कि ये वो दिखाने काम की नहीं कर बॉडीज रहे नहीं हैं। है। सर मेरी बात से एग्री करें या ना करें, सर को नहीं पता, मैं योगिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका जो इंटरनेट का 8 साल की कनेक्शन है बच्ची का, उसमें कोई परेशानी आ रही है। मुझे लगता है कि एक बार उसे एक बार मैं ठीक ये कर लीजिए, कहना चाहूंगी फिर मैं कि आपके पास बॉडीज आता हूँ। बिठा रखी हैं, ऐसा नहीं है जिस तरीके से वो बात करे। देखिए, एनसीपीसीआर है या कोई डीसीपीसीआर है, वो लोग आगे चिट्ठी लिखते हैं। यूपी से बच्चा गुम होता है, कभी कहीं होता है, पूरा देश का सवाल है। वहां पे आप लोग लेटर भी लिखते हैं, उनको मॉनिटरिंग भी करते हैं, केयर भी करते हैं। आप ये मत सोचिए काम नहीं करते। जो बॉडीज बैठी हैं काम करती हैं, बहुत काम करना पड़ता है। एक एक बच्चे पर, एक एक गुमशुदा व्यक्ति पर बहुत ध्यान देना होता है। ये तो एक मुद्दा है, बाकी बच्चों के कितने मुद्दे हैं आपको मालूम है कि रेलवे चिल्ड्रन है, प्लेटफॉर्म के चिल्ड्रन है, रियलिटी शो के चिल्ड्रन है, जेल में बच्चे हैं, वहां पे उनके जो कैदी हैं उनके बच्चे हैं। माने अगर आप बच्चों की समस्याएं देखें ना, तो कई तरह के बच्चे हैं। ऐसे देखने में लगता है एक तरह का बच्चा है हम, क्योंकि हमने सिर्फ परिवार देखे हैं, आपने वो बच्चे नहीं देखे हैं जो गली के बच्चे हैं, सड़क के बच्चे हैं, जो झुग्गियों में पलते हैं, जिनको जिस तरीके का बिहेवियर वहां से मिलता है, तो वो किस तरीके से नाराज होके कहाँ से वो पहुंचते हैं। नहीं, वो हमने तमाम उनको सारी नहीं चीजें हैं, ढूंढा है। लेकिन देखिए देखिए, जो पर्टिकुलर बच्चा आप नहीं, नहीं संध्या जी, सोचा है, संध्या और जी, ये संध्या जी, कमीशंस इसमें और कोई या शक नहीं है ये कि जितनी बॉडीज भी को समितियां ज्यादा हैं वो बढ़ानी काम करती चाहिए। हैं, ऐसे ऐसे मामले निकल कर आते हैं कि जो चौंकाते हैं, उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यहां पर जिस तरीके से एलन राव साहब ने की कि पुलिस को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखिए, जो बच्चे गुम हो गए वो बहुत बड़ी संख्या है, वापस भी आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते उनके पीछे करीब 70-77% एक ऐसा परसेंटेज है जो डराता है, चौंकाता भी है। मैं इसलिए बात जिक्र कर रहा हूं, जैसे रेड लाइट पर जो बैगर्स की लोग घूमते रहते हैं, भिखारी घूमते रहते हैं, वो सहज नहीं होते, वो उनका धंधा, उसमें एक बड़ी गैंग काम करती है। रेलवे स्टेशन पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काम ही बच्चों को किडनैप करना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जिसका जिक्र किया, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा होने लगा है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बच्चों के जो अंग हैं उनकी बड़ी तस्करी हो रही है।
तो देश भर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, खासकर दक्षिण भारत के ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ये सब चीजें तो आपको इंटेलिजेंस से ही पता चलेंगी। लेकिन क्या वो इंटेलिजेंस हो रहा है, या पुलिस के ऊपर भी या इस तरह की एजेंसियों के ऊपर भी वीआईपी कल्चर का इतना दबाव है कि पूरी पुलिस और पूरी फोर्स को आप वीआईपी की ड्यूटीज में लगा दीजिए। मैं देखता हूं, मैं खुद देखता हूं कि दिल्ली में पहले पुलिस होती थी, ट्रैफिक पुलिस होती थी हर लाइट पर। आज दिल्ली के बड़े इलाके में पुलिस मौजूद ही नहीं होती है, आपको दिखाई नहीं देती है। एलन राव साहब, रेखा जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए मनोज जी, पुलिस की तो अपनी मजबूरी है ही है, लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा ये इशू बहुत ही गंभीर है। इसमें पुलिस को और ज्यादा सतर्कता से काम लेना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस के बारे में बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में एक यूनिट बनी हुई है, मिसिंग पर्सन स्क्वाड, जिसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं जी। उसमें स्टाफ लगाया हुआ है। वहाँ कम स्टाफ भी कम है, और वो ऐसी यूनिट है जिसको डिस्कंडल स्टाफ के लिए भेजते हैं। जो डिस्कंडल आदमी होते हैं, जो बिल्कुल जो समझते हैं को काम वाम नहीं करना चाहते, उनको वहाँ पे यूनिटी पे भेजते हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। तो वहाँ पर अच्छे स्टाफ लगाएं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि भाई ये बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या क्या आपने कार्रवाई करी है। उसके लिए आप देखें गैंग्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गैंग्स आइडेंटिफाइड हैं, जो पहले किसी केसेस में पकड़े जा चुके हैं, उनसे बारे में उनको तहकीकात किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, सख्ताई से पूछताछ की जाए। दूसरा, कोई नए गैंग अगर ऑपरेट करें तो उनके बारे में इंटेलिजेंस नेटवर्क जरूरी है, क्योंकि जो नहीं मिल रहे बच्चे उनके बहुत ही सीरियस बात है, वो कहाँ जा रहे हैं। उसमें तीसरी बात मैं ऐड भी करता हूँ, बेगिंग वाली बात भी हो सकती है, ट्रांसप्लांटेशन में भी जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, वो ऐसे जो यंग जो लड़कियां हैं, ऐसा गैंग भी सामने आया है कि वो हमारे देश के बाहर भेजते हैं, दुबई भेजते हैं और कहीं ऐसे तो एयरपोर्ट के रास्ते ही जाती होंगी ना, जी। सर्वेलेंस ही नहीं है कोई, ये बिल्कुल। ये मैं बताता हूँ। इसके बारे में पुलिस को चाहिए कि अपनी सर्विलेंस को बढ़ाए, और सर्विलेंस के दौरान उसको कोशिश करे कि जितने गैंग्स आइडेंटिफाइड है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी रखें। जी, और ये ध्यान मैं रखें, समझ गया, मैं समझ गया। आपने एक बहुत पब्लिक अच्छी को बात कही कि जो एक सेल है जो कि मिसिंग लोगों के लिए बनाया हुआ है, वहां पे लोग ही ऐसे भेजे जाते हैं, वो सजा के तौर पर उनकी पोस्टिंग होती। तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी गंभीरता है। रेखा शुक्ला मेरे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रही रेखा जी? जी मनोज जी, डिस्कशन बहुत हो रहा है, प्रॉब्लम्स ज्यादा बताई जा रही हैं। अब मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के द्वारा जी। एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगी। जैसे कि राव साहब ने बोला कि इंटेलिजेंस तगड़ी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बोलूंगी पुलिस वालों को 2 और एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, ताकि जो ऐसे गैंग काम कर रहे हैं उनका वहीं के वहीं खात्मा करवाया जा सके। जैसे कि मैं बताती हूँ, कई बच्चियां जो हमारे पास मिसिंग में होती हैं, आती हैं, जब हमारे पास में प्रोड्यूस होती है हमारे सामने, वो बताती हैं किसी दीदी के साथ में थे, उनके साथ में एक भैया भी थे, और वहां पर वो 4 दिन रही, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बस दीदी और भैया ने मुझे खाना खिलाया। जब वो प्रोड्यूस होती है मेरे हमारे सामने, बाई चांस मिल गई, हमने पुलिस से पूछा, भाई उन दीदी भैया कौन थे, आपने पता किया कहाँ थे ये दीदी भैया, कौन से हैं? वो कदम नहीं उठाया जाता है। इंटेलिजेंस से ज्यादा मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए कि पुलिस 2 कदम बढ़ के काम करे, कि वो ऐसे कौन दीदी और भैया हैं जो बैठा के बच्ची को खाना खिला रहे हैं। जी। बाई चांस बच्ची को नहीं अच्छा लगा, उसने फोन कर दिया अपने माँ बाप को, या वो वहां से निकल आई। और ऐसे एक केस नहीं है मनोज जी, बहुत केसेस ऐसे आ चुके हैं हमारे पास में, जिसमें बच्चियां खुल के बोल रही हैं कि वो कहाँ थी, किसके पास थी, कोई जगह थी, और फिर मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, पापा को फ़ोन कर दिया, और फिर मैं वहाँ से निकल आई। लेकिन वो लोग हैं कौन? क्यों नहीं पुलिस ने आगे बढ़कर उन घरों में जाके छापा मारा, उन कमरों में जाके छापा मारा? कई तो माँ बाप कहते हैं उनके मम्मी पापा भी थे वहां पर। ऐसे कौन से मम्मी पापा हैं जो 15 दिन तक एक लड़की को उसके माँ बाप से दूर करके बैठा के रखा हुआ है अपने घर में? ये सामाजिक खतरे की दबाव भी घंटी होता है। है, बदनामी का डर भी होता है, और डर भय धमकी भी दी जाती है। योगिता जी, क्या वाकई इस तरह के मामले भी आपके सामने हैं जिसका जिक्र बहुत रेखा जी सारे, कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। और एक मैं ये बता दूं, ये पुलिस की नाकामी नहीं है, एक तो इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा इन देखिए मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि उसमें कुछ लोग लिप्त भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग गए हैं केसेस लेके, हमें पता है कि वो उनकी साठगांठ है, उनके बिना हो ही नहीं सकता, इतना जी। बड़ा नेक्सस चल ही नहीं सकता। दूसरी बात, मैं उनकी समस्याओं को भी बताना चाहती हूँ, उनके पास संसाधन क्या है।
एक बच्चा अगर चोरी हो गया, गुम गया, तो उनके पास संसाधन क्या है? इनके सॉफ्टवेयर तो 20-20 साल पुराने हैं। जिपनेट और ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड आप देखिए 20 साल पुराना, और तब से हम बोल रहे हैं लगातार ये सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कीजिए। किसको पड़ी हुई है? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है कि एक सॉफ्टवेयर तक इनका जो बच्चे मिल सकते हैं, जो गुमे हुए बच्चे हैं, जिनका आराम से मिलन हो सकता है, वो मिलन हमने कराया है एज ए संस्था। कितने बच्चों का मिलन हमने कराया? क्या एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आज की डेट में हम चांद पे जा रहे हैं? क्या हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते जहां जिनके बच्चे गुम गए हैं पुलिस नहीं ढूंढती, ना ढूंढना चाहती, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। अगर कोई बच्चा गुम गया है गलती से, ये नहीं कह रही हूँ जो किडनैप हुआ है, जो हाथ छुड़ा लिया, जो मंदिर में गुम गया, मेलों में गुम गया, उसको भी तक को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनको प्रोड्यूस करते हैं, फाइल 2 साल में बंद करते हैं, अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं। वो माँ बाप पे क्या बीतती है, ये बात तो संध्या जी ने बिल्कुल ठीक की। मेरे पास कितने पेरेंट्स हैं, वो कितने मर जाते तो अच्छा था, हम क्लोजर कर देते, कम से कम हरिद्वार में पूजा करा लेते। पर हम दिन रात सोचते हैं हमारी बेटी के साथ लगातार दिन में कितनी बार बलात्कार हो रहा होगा, कितनी बार गलत हो रहा होगा। उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस, आप सिर्फ सुनते होंगे फिल्मों में, बट ये सच है। 8 साल की, 9 साल की, 5 साल की बच्ची को बड़ा करने के लिए वो गाय भैंसों का इंजेक्शन देते हैं। आप सोचिए उसकी जिंदगी कितनी शॉर्ट हो जाती है, जो एक एवरेज एज से 20 साल 25 साल कम हो जाती है उनकी लाइफ। तो आप देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं और आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, संसाधन तो पुलिस के पास भी नहीं है। पर ये करने के लिए, जब तक आपने बहुत बड़ी बात करी है, और मैं ये बात बार बार करती हूँ, कोई नहीं कहना चाहता है क्योंकि उनको लगता है ये लोग नाराज हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान से तो बाद में लड़ेंगे पाकिस्तान से। ऑपरेशन बच्चों को, ऑपरेशन बेटी कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर तो हम लड़ लेंगे, लड़ ही लेते हैं। जब हम पे आती है तो हम एक हो जाते हैं, पर अभी अपने बच्चों को ही नहीं बचा पा रहे। क्या शक्ल दिखा रहे हैं हम पूरी दुनिया को? अरे ये तो सबसे शर्म की बात है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा संध्या रहे तो जी, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन लापता भी होना चाहिए, इस पे भी युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, चल भी रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, वो 2010 में भी उससे सॉफ्टवेयर एक ऐसा बनाया गया था जो यहाँ से ही भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर बच्चा हजारों किलोमीटर दूर भी हो आपसे, उसका कुछ भी वो लेके, माने आप, ये नहीं है कि इसमें तरक्की नहीं होगी, सॉफ्टवेयर में तो कुछ ज्यादा ही तरक्कियां हो रही हैं। इसके साथ साथ विल पावर बहुत बड़ी चाहिए। इस मुद्दे को गंभीरता से जरूर लेना है, प्रायोरिटी पे लेना है। वो वाली बात जो है ना, वो आज चाहिए। हम प्रायोरिटी पे कहाँ ले रहे हैं, हम आम पब्लिक भी कहाँ ले रहे हैं। रोज देखते हैं भीख मांग रहे हैं बच्चे, कल वो किडनैप भी हो जाएंगे, वो उनके यूज भी किया जाएगा। लड़कियां खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं, हम उनसे बात करें कि बेटे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं या कौन तुमसे भीख मंगवा रहा है, वो एकदम से भाग जाती हैं, वो आपको जवाब नहीं देती हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है या चाइल्ड डिपार्टमेंट का या पुलिस का है? अभी तक डिपार्टमेंट ही अपने आप को ये साबित नहीं कर पाई कि ये किसका काम है, जो कि इन बच्चों को जो भीख मांग रहे हैं। जो बेगिंग करना वैसे ही अपराध है, फिर भी लोग बेगिंग करा रहे हैं और वो खड़े हैं आराम से, और कोई कुछ नहीं कहता उनको। कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता और चले जाते हैं। नहीं, इस मुद्दे को यहीं से सीरियसनेस लो। अरे सब दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की रेड लाइट पर, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर देश की संसद कानून बनाती है, लागू करवाती है, वहां पर रेड लाइट पर जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है। लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस वाला क्या कर रहा है, पुलिस भी रेड लाइट पर खड़ी हुई है, भीख मांगने की गैंग भी पूरी रेड लाइट पर खड़ी हुई है, उसका परिवार वहीं खाता है, पीता है, खाना बनाता है, और वो जो है भीख मांग रहे हैं। तो रेखा जी, क्या वाकई इस तरह की जो रिकमेंडेशन है सरकार उनको गंभीरता से ले रही है? सर, इस समय राज्यसभा में भी कई क्वेश्चंस और लोकसभा में भी उठ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। हमारे पास बहुत जवाब बहुत भी काफी धन्यवाद है कि सवाल उठते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सवाल हमें वही उसी में मैंने भी खुश हो कहा जाते कि हैं, सवाल और प्रॉब्लम खुश हो डिस्कस जाते हैं। करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। और झंडा उठा के सिर्फ हम अगर बोलते रहें कि प्रॉब्लम है, पुलिस खराब है और देश खराब है और संस्थाएं तो खराब है, सॉल्यूशंस तो उससे काम लिखते नहीं हैं, ये चलेगा। लोग कोई इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन करता में ही नहीं है। काश मैं सरकार चला रही योगिता जी, होती तो मैं हम डेफिनेटली और आप सॉल्यूशन जो दे देते बेसिक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें अगर प्रॉब्लम पता है तो हमारे पास में सॉल्यूशन भी है। अरे जैसे सुनते मैंने अभी नहीं बताया हैं, लिख कि लिख पुलिस के वाले देते 2 हैं कदम हजारों आगे बढ़ बार, के कोई काम करना सुनने को पड़ेगा तैयार उनको। नहीं है। कितनी बार सॉल्यूशन, अच्छा इससे पहली सरकार में भी हम यही काम कर रहे थे, पर कम से कम वो बुला के बाइज्जत हमसे सुनते थे, कोशिश करते थे। मैं ये नहीं कहूंगी सक्सेसफुल थे, नहीं तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, बट वो कोशिश जरूर करते थे। ये बात मैं 2 सरकारों के डिफरेंस में मैं बताना जरूर चाहूंगी। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं तो वोट ही नहीं करती हूँ, आई एम अ नोटा पर्सन, बट मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि बिल्कुल
पिछली सरकारें डेलिब्रेशंस करती थी, एनजीओस को बुलाती थी, उनके सजेशंस लेती थी, कोशिश करती थी, बट अभी तो हमें कोई पूछा ही नहीं जाता, कोई बुलाया मैं ही नहीं समझ जाता, में आ कोई गया, कंसल्टेशंस ही लेकिन नहीं वाकई करती। ये आंकड़ा चौंका रहा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि भाई इन आंकड़ों के बारे में हमें जानकारी दी जाए, ये लोग कहां चले गए, ये लोग कहां लापता हैं। अब दिल्ली पुलिस उस आंकड़े को जुटा रही है, उस आंकड़े को निकल कर आने दीजिए, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या निकल कर नहीं आता है। लेकिन इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच वाकई इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, इस पर एक बड़ा कैंपेन चलाना ज़रूरी है और सरकारों से पूछा जाए कि भाई बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, बहुत सारे ज़रूरी आंदोलन तो ठीक हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, इनका बच्चन है और ये कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इनका भविष्य तो अंधकार में है, तो उसे कैसे मिटाया जाए। 2 कदम आगे बढ़िए और इनके बारे में भी सोचिए। मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम बाद में होता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे और आंकड़े हमारे फैसला आपका में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया, इसे हम आगे भी लगातार उठाते रहेंगे क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। नमस्कार।